मैं बरसाती में डक नहीं हूँ कि चुनाव आएगा तो मैं क्षेत्र में रहूंगी, चुनाव नहीं आएगा तो मैं क्षेत्र में नहीं रहूंगी। आप देख रहे होंगे कि मधेपुरा में करोड़ों की लूट हुई, जिनका आवाज कौन उठाया? विनीता भारती उठाया। इस बार हम लोगों ने 2600 पार्षद ने निर्विरोध उनको कुर्सी पर बैठाया और घोटाला आपके सामने था। जो आवाज मैंने उठाई, आज 4 करोड़ की योजना खुद अपने वार्ड में ले गई थी। आज चुनाव है तो आप निकलिएगा, फिर घर भाग जाइएगा। बड़े बड़े पोस्टर पे आप अपनी पत्नी का फोटो चिपका करके खुद राजनीति कीजिएगा। कभी घर से पत्नी को निकलने दिए थे? विनीता भारती अपने हक के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ी। मिशन वाली रोड को लीजिए, जो कहते हैं कि मैं मिशन साइड से उम्मीदवार हूँ, बहुत सारे से बोलते हैं। आप मिशन की रोड की हाल देख लीजिए। जिस वार्ड जाती हूँ मेरे पीछे 1-2 वो अपने चमचे को लगा देते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि नगर निकाय चुनाव अभी फिलहाल बिहार में स्थगित कर दिया गया है। हालांकि फिर भी कई सारे प्रत्याशी जो है मैदान में उतरकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। भले अब इसकी जो आदेश है हाई कोर्ट का, उसके बाद जो है अब जो मतदान होना है आगे, क्या तिथि निर्धारित की जाती है और क्या चुनाव चिन्ह होता है, ये तो अब जो है निर्वाचन आयोग के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अभी भी कई सारे प्रत्याशी जो है मैदान में उतरकर अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। नमस्कार, मनदीप नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार। इस वक्त हमारे साथ मधेपुरा नगर परिषद से कुमारी विनीता भारती हैं, जो निवर्तमान वार्ड पार्षद भी रही हैं और इस बार मुख्य पार्षद पद के लिए जो है मैदान में उतरी हुई हैं। लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रही हैं। चुनाव स्थगित हो गया है, बावजूद उसके लगातार मैदान में आप लगे रहते हैं, वोट मांग रहे हैं अभी भी। जी, सबसे पहले मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता को मैं दिल से प्रणाम करती हूं और साथ ही कोर्ट के इस फैसले का मैं सम्मान करती हूं कि उन्होंने जो आरक्षण को लेकर के इस फैसले को तत्काल स्थगित किया है, तो शायद वो सबके जनहित में ही काम किए होंगे, तो मैं उनका दिल से सम्मान करती हूं। और जहां तक चुनाव प्रचार प्रसार की बात है, तो आप देखे होंगे कि इससे पहले भी चुनाव मई में होनी थी, लेकिन बहुत सारे प्रत्याशी घर में दुबक गए थे। लेकिन विनीता भारती आपको क्षेत्र में ही मिलती थी, आप भी कई बार उस दौरान हमको मिले भी थे, बात भी हुई थी। तो आपको हम क्षेत्र में हर समय, दिन हो या रात हो, क्योंकि मैं 10 साल से पार्षद रही हूँ और जिस वार्ड की मैं पार्षद रही हूँ, आपने देखा होगा कि मधेपुरा 26 वार्ड रहने के कारण मेरा वार्ड कितना पिछड़े था। मैंने जिस काम करके अपने वार्ड को 2600 में एक पहला स्थान बनाई हूँ, तो मैं काम पे विश्वास करती हूँ। और क्षेत्र में मैं बरसाती में डक नहीं हूँ कि चुनाव आएगा तो मैं क्षेत्र में रहूँगी, चुनाव नहीं आएगा तो मैं क्षेत्र में नहीं रहूँगी। कोई मैं बड़े फैमिली से बिलोंग्स नहीं करती हूँ, मैं काम पे विश्वास करती हूँ और काम करके मैं दिन रात जनता के बीच में खड़ी रहती हूँ। मेरे लिए चुनाव कोई मायने नहीं है। चुनाव 5 साल बाद यदि आप उस पद से जीत भी जाते हैं तो फिर भी 5 साल के बाद चुनाव होनी ही है। तो मैं इस तरह अपने दिनचर्या में दिन रात शामिल की हूँ। मुझे इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं। मैडम, लगभग 1 वर्षों से आप लगातार क्षेत्र में हैं, क्योंकि मुख्य पार्षद का इस बार सीधे जनता के द्वारा चुनाव होना है और वो निवर्तमान पार्षद भी रही हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि वार्ड नंबर 2 में सबसे अधिक सड़कें बनी हैं। तो ये फिर भी लोग अभी भी जो है आपके खिलाफ में, ऐसे भी लोग कुछ प्रत्याशी जो है उनके प्रतिनिधि कहते हैं कि जो अब इनके लिए तो मंत्री जी भी मैदान में उतरकर वोट मांगने के लिए तो यही तो सोचिए कि मैं विपक्ष में रही सदन में और बहुत सारे मेरे पे आरोप लगा कि कभी इधर थाली बजाती थी, कभी तो वही तो सोचे कि विनीता भारती अपने हक के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ी। और जिस तरह मैं अपने वार्ड को पिछड़ा वार्ड रहने के बाद पहले मैदान पे पड़े, तो मैं तो काम पे विश्वास करती हूँ। आज आप सड़क से लेकर सदन तक देखते होंगे या नगर परिषद के बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें विनीता भारती आपको दिन रात आवाज़ उठाते हुए मिली होगी। तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात, मुझे तो नहीं पता कि मंत्री जी या कोई मेरे प्रचार में है, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मधेपुरा नगर परिषद के एक एक व्यक्ति, मैं क्षेत्र जाती हूँ तो मेरे प्रचार में बच्चों का झुंड निकल जाता है, आम जनताएं मेरे साथ रहती है। मैं तो निकली थी घर से अकेले, मैं तो ये नहीं सोची थी कि जितने प्रत्याशी खड़े हैं वो अपने आप को बहुत धन्यबल और बाहुबली समझते, तो मैं तो अकेले निकली थी घर से। मेरा बैकग्राउंड आप देख लीजिए, मैं मध्यम परिवार से आती हूँ, मेरा कोई राजनीति से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रहने के कारण मैं समाज सेवा में विश्वास करती थी। हाँ, जहाँ तक कोई बड़े पदाधिकारी, वो भी तो मधेपुरा के आम जनता होंगे, नागरिक होंगे, और सवाल कौन उठाते? आप मेरे वार्ड में घूम के पता कर लीजिए, जो मुझे लगता है उम्मीदवार रहे होंगे वार्ड पार्षद पिछले वाला, मेरा जो विपक्षी रहेंगे वही सवाल उठा, उनका काम है उठाना, मेरा काम है करना। तो मेरे तो अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मैं जिस तरह से आवाज़ उठाती हूँ, जिस तरह से मैं काम के नाम से जानी जाती हूँ। आज यहाँ क्या है मधेपुरा की स्थिति आप देख लीजिए। यदि मधेपुरा नगर परिषद में थोड़ी सी भी राशि यदि उसका उपयोग विकास में लगाया जाता तो मधेपुरा नगर परिषद की ये हालत नहीं रहती। आप देख रहे होंगे कि मधेपुरा में करोड़ों की लूट हुई, जिनका आवाज़ कौन उठाया? विनीता भारती उठाया। जो पद पे हम लोग दिन रात मेहनत करके बैठाए, विपक्ष में रहते हुए जिनको मेहनत करके बैठा, वो लूट के आप तो देखे होंगे। तो मैं कहती हूँ कि जो प्रत्याशी लूट करके अपना घर भरिएगा, बड़े बड़े गाड़ी से उतरिएगा, कहिएगा हम बहुत सारे रईस फैमिली से आते हैं, तो आप जनता के पैसा लूट करके रईस फैमिली से आते हैं। जनता सब देख रही है। मधेपुरा नगर परिषद में इस बार इतिहास रचने के लिए जा रहा कि एक आम व्यक्ति के पीछे सारे
मधेपुरा की जनता तमाम एक होकर के इस चुनाव को लड़ने जा रही है। मैडम, अविश्वास प्रस्ताव लगाकर इस बार जो है आप लोगों के द्वारा ही नए मुख्य पार्षद को चुना गया था, और कैमरे के सामने कुछ लोग नहीं आना चाहते हैं, कैमरे के पीछे से वो कहते हैं कि इधर 6 महीने में ही इतना बड़ा खेला हो गया नगर परिषद में कि डस्टबिन का बिल निकल गया, डस्टबिन आ गया, कई सारी गाड़ियां आ गई, कचरे का जो उसका गाड़ियां हैं वो भी आ गई, कूड़ेदान आ गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो रजिस्टर पर ही अविश्वास लगा करके जो करते हैं तो वो तो मान के चलिए पद के लोग पे चेयरमैन बनते, हम तो विपक्ष में थे, और अविश्वास लगा के पैसे लगा करके जो लोग चेयरमैन कुर्सी पर बैठते थे, इस बार तो निर्विरोध बनाया गया था ना, इस बार तो कोई वैसा मुद्दा नहीं था। इस बार हम लोगों ने 2600 पार्षद ने निर्विरोध उनको कुर्सी पर बैठाया, और घोटाला आपके सामने था। जो आवाज़ मैंने उठाई, आज 4 करोड़ की योजना खुद अपने वार्ड में ले गई थी। आज डस्टबिन का देख लीजिए, आपको कैमरा लगी हुई कई चोर मिलती है, आपको दिन रात घटना हो रही है, और कैमरा पे तो जांच भी बैठा हुआ, आज ने कल ने परसों सच्चाई सामने आना ही है। और जितने पूर्व में रहे सब पे तो जांच बैठी हुई है। आज चाहे वो सड़क हो, नाला हो, बिजली का पोल हो, उसके बाद वृद्धा पेंशन हो, आवास हो, सब पे जांच बैठेगी ना। आखिर इतनी संपत्ति उन लोगों ने कहाँ से लाई? वो लोग जो कहते हैं कि 26 वार्ड 26 बड़ा पैसा बांट देंगे, तो जनता तो कह रही है कि बांटने आएगा तो हम लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? लेंगे, क्योंकि लूट का पैसा है। आप मैडम लड़िए, आपके साथ हम लोग दिन रात लगे हुए। मैं तो कहती हूँ, आपके माध्यम से भी कहती हूँ, मैं जिस वार्ड जाती हूँ मेरे पीछे 1-2 वो अपने चमचे को लगा देते हैं, तो मैं तो उनके जनता के बीच में उनको बोली थी कि आप लगाइए, विनीता भारती डरने वाली नहीं है, इसलिए कि आप कितना लगाइए, पूरे मधेपुरा की जनता को नहीं लगा दीजिएगा। एक आध आदमी को आप पैसा का लोभ देते हैं, तो आजकल मान के चलिए वैसा युवक आपको मिलता होगा तब लगाते होंगे। मैं तो डरने वाली नहीं हूँ। आजकल के युवक भी समझदार है कि हमको किस दिशा में चलना है, क्या काम करना है। मधेपुरा नगर परिषद क्या हित की बात होती तो आज मधेपुरा नगर परिषद उस फिलहाल वो चीज़ से जूझ नहीं हो रहे होते। अच्छा मैडम, जब से नगर परिषद मधेपुरा बना है तो क्या लग रहा है कि मधेपुरा नगर परिषद का विकास हुआ है? लोग कहते हैं कि जो उस कुर्सी पर बैठता है वो 1 नंबर का घूसखोर हो जाता है। देखिए, लोग का कहना सच है, इसलिए सच है कि जो उस कुर्सी पर बैठे उन्होंने लूटने का काम किया, क्योंकि वो जो बैठते थे वो अविश्वास लगा करके पार्षद द्वारा बैठते थे। आप भी चुनाव में है इस बार, अगर जनता चुन लेती है आपको तो फिर बता रहे हैं उस कुर्सी पे बैठने के बाद घूसखोर हो जाता है। चुनती थी और इस बार जनता चुनेगी। जनता में इतनी ताकत होती है, वो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की क्षमता रखती थी। पार्षद यदि हम लोग विपक्ष में रहते थे और हम लोग आवाजें उठाते रह जाते थे, लेकिन उनको जो मन होता, क्योंकि एक शासक समिति की मेंबर होती थी, वो लोग अपना दस्तखत करके योजना पास करा लेते थे। लेकिन जनता में इतनी ताकत है, यदि आप सच को सच और झूठ को झूठ रखने की क्षमता वो मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता जानती है कि किस तरह हमको उस बड़े बड़े जो कहते हैं मैं बहुत रईसी हूँ, बहुत बड़े बड़े गाड़ी तो उतारते हैं, तो उनको किस तरह जनता सबक सिखाने के लिए मधेपुरा में ऐतिहासिक रचने के लिए जा रहा है। मैडम एक बात बताइए कि चूंकि अभी चुनाव स्थगित है आरक्षण को लेकर, जब आरक्षण वगैरह का जो फंडा है वो क्लियर होता है, जो निर्वाचन आयोग है चुनाव की तिथि फिर से घोषित कर देती है, आप मुख्य पार्षद प्रत्याशी के रूप में अब भी मैदान में लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, अगर जनता आपको वोट देती है, जनता अगर आपको चुनती है, तो क्या जो अब तक जो मधेपुरा नगर परिषद का विकास नहीं हुआ है, क्या आप समुचित विकास करेंगे? देखिए, मैं काम करने पे विश्वास रखती हूँ और मेरे पास हर चीज़ का मास्टर प्लान, मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनसे मैं बैठ के बात भी करती हूँ। मैं कई बार कार्यपालक से भी इस मुद्दा पे बात कर चुकी हूँ, और मधेपुरा नगर परिषद के बहुत सारे गणमान्य से हैं जिनके बीच में मैं अपनी हम लोग की बैठक भी होती है, तो हम लोग अपने बीच में बात को रखते हैं कि किस तरह मधेपुरा में मास्टर प्लान के द्वारा आज सबसे आप सड़कों की स्थिति देख लीजिए, जल जमाव की स्थिति देख लीजिए। कोई ऐसा सड़क आपको नहीं मिलेगा जहाँ जल जमाव बिना बरसात का। आप मिशन वाली रोड को लीजिए, जो कहते हैं कि मैं मिशन साइड से उम्मीदवार हूँ, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं। आप मिशन की रोड की हाल देख लीजिए। आप जा करके रेलवे ढला में ऐसे ऐसे जपाल पट्टी है कि आज तक कच्ची सड़क से वो लोग जूझ रहे हैं। तो क्या विकास है भाई? आप यदि अपने क्षेत्र तक का विकास करते हैं तो समझते कि मधेपुरा नगर परिषद की आपने बहुत सारे लोगों के उम्मीद पर पानी जो फिर दिया है, मधेपुरा नगर परिषद की महान जनता अब ये बकसने के लिए तैयार नहीं है। आज आप शहर में है लेकिन गांव से भी बदतर स्थिति में जूझ रहे हैं। जो जपाल पट्टी से उधर में तो क्षेत्र जाती हूँ ना, मैं दिन रात क्षेत्र जाती हूँ, और उस कच्ची सड़क पर जब मैं चलती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं वार्ड नंबर 25 में हूँ कि 26 में हूँ कि 23 में हूँ कि मैं कोई फर्क नहीं लगता। और आज आप यदि वार्ड नंबर 2 आए होंगे, मैं अपने काम की प्रशंसा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप यदि वार्ड नंबर 2 आए होंगे जो एक ग्रामीण क्षेत्र था, आज 20 सालों से खास करके नगर परिषद बना, और मैं 10 साल से जो करके दिखाई हूँ, तो मैं तो काम पे विश्वास करती हूँ, मैं नाम पे नहीं करती हूँ। मैं उस नाम से मैं जाने भी जा रही हूँ। मैं जहाँ निकल रही हूँ लोग मुझे कह रहे कि आप ही विनीता भारती, मेरे लिए यही गर्व की बात है। दुनिया में आए हैं तो काम करने आए हैं, और आज बड़े बड़े व्यक्ति को आप देखते होंगे कि घर पे एक आदमी जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका सोच अच्छा रखिएगा ना। पैसा कमा लेने से नहीं होता, आप गरीबों के सुख दुर्द में रहिएगा। आज चुनाव है तो आप निकलिएगा, फिर घर भाग जाइएगा। बड़े बड़े पोस्टर पे आप अपनी पत्नी का फोटो चिपका करके खुद राजनीति कीजिएगा। कभी घर से पत्नी को निकलने दिए थे? कई की पत्नी तो गाली बक रही है कि विनीता भारती ने हम लोग को रोड पे ला के रख दिए। तो सोचिए ना, मैं तो कहती हूँ मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे चलते कम से कम 2 घर जाती भी है, 2 बार चलती भी है। तो यही है मधेपुरा नगर परिषद।
इस वक्त हमारे साथ मधेपुरा नगर परिषद के निवर्तमान वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 2 की कुमारी विनीता भारती और इस बार मुख्य पार्षद पद से मैदान में उतरे हुए हैं। नगर परिषद का चुनाव अभी फिलहाल नगर निकाय चुनाव बिहार की जो है वो स्थगित कर दी गई आरक्षण को लेकर। हालांकि जब निर्वाचन आयोग आरक्षण क्लियर करती है उसके बाद जब चुनाव होगा तो देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा कि मधेपुरा की राजनीति ये कई मायनों में खास होता है। और इस बार नगर परिषद में जनता किसे चुनती है, जनता का मूड क्या होता है, वो तो काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मधेपुरा संचार।